If you are serious about learning trading, then there is one tool that almost every professional trader uses every single day. That tool is TradingView. चाहे आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो, गोल्ड, स्टॉक्स या क्रिप्टो, ट्रेडिंग व्यू आपको मार्केट एनालाइज करने में हेल्प करता है। आज की वीडियो में हम ट्रेडिंग व्यू को बिगनर से प्रोफेशनल लेवल तक समझेंगे और सीखेंगे कि चार्ट्स कैसे ओपन करते हैं और टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, एवरीथिंग। वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग लर्निंग सीरीज़। आज हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करेंगे। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो ट्रेडिंग व्यू क्या है, अकाउंट कैसे क्रिएट करें, चार्ट्स कैसे यूज़ करें, टाइम फ्रेम कैसे चेंज करें, ड्राइंग टूल कैसे यूज़ करें, एवरीथिंग। सो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। आपको इनकी सबसे फर्स्ट साइट ही दिख जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। देन नाउ दिस इज़ द साइट। यहाँ पे मेरा अकाउंट पहले से ही साइंड इन है। आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है, जो कि हर कोई बना लेता है। सो मेरा तो पहले से ही है। देन आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको ऐसा भी पेयर चुन लो, मैं चुन लेता हूँ गोल्ड। यहाँ पे मैं गोल्ड चुन लेता हूँ। आप फिर देन आपको लॉन्च चार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको नर्वस नहीं होना कि ये इतने सारे टूल्स कैसे आ गई। इसीलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ कि आपको इजी तरीके से यहाँ पे समझाऊँ कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट सेक्शन में आते हैं। लेफ़्ट सेक्शन में यहाँ पे सारा टूल्स का जोन है। यहाँ पे सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है ये क्रॉस डॉट एरो। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इम्पोर्टेंट कौन से है। इसमें आ जाएगा आपका ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब ट्रेंड लाइन, ये सब इंपॉर्टेंट है। पैरेलल चैनल। इस सेक्शन में आपका आ जाएगा फेब रिट्रेसमेंट, ये आपको मैं बताऊंगा आगे। और तो ऐसे कुछ है नहीं इसमें, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। इसमें आ जाएगा आपका लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। देन ये भी फालतू की चीज़ें हैं। इसमें आ जाएगा आपका ये ब्रश हो गया, हाईलाइटर हो गया, एरो हो गया, रेक्टेंगल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड देन बस तो यही है। एंड टेक्स्ट वेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पे। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। यहाँ से आप अपने ड्राइंग्स को रिमूव कर सकते हैं। फिर देन ऊपर वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा टाइम फ्रेम। ये आप यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट को स्टडी कर सकते हो। इट्स टेकिंग टाइम, यस। यहाँ पे देन यहाँ पे आप 30 मिनट्स पे। आई थिंक वाईफाई इज स्लो। ओके, आई थिंक वाईफाई इज स्लो। यहाँ पे 15 मिनट्स पे चार्ट को स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे 4 आवर पे चार्ट्स को स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को स्टडी कर सकते हो। ये सब टाइम फ्रेम हो गए। फिर देन यहाँ पे हो गए कैंडल। कैंडल आपको कैसे रखनी है, आपको कैंडल को कैसे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हो गया बार्स, होलो कैंडल्स, वॉल्यूम, लाइंस, स्टेप लाइन, बट हमको रखना है कैंडल, सिंपल कैंडल। फिर देन यहाँ पे आ जाएगा इंडिकेटर्स, जिसकी इंडिकेटर्स का क्या काम है। इंडिकेटर का काम है कि आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हो कि वो बताते हैं अगला मूव क्या होगा। ये सब मतलब चार्ट को पढ़ना इजी हो जाता है, बट आई प्रेफर कि आप बिना इंडिकेटर के ही चार्ट को समझो। फिर देन यहाँ पे ये सब है। यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन है कि अगर जैसे ये कि आपको एक प्राइस रखना है कि हाँ अगर इस प्राइस पे मार्केट आता है तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका ये यूज़ है, यहाँ पे देखो। फिर देन यहाँ पे ये तो प्रीमियम वर्जन में रिप्ले का ऑप्शन, आपको नहीं तो फ्री मिलेगा स्टार्टिंग में। फिर देन इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। फिर देन आते हैं इस वाले सेक्शन में। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि आपकी यहाँ पे आएगी वॉच लिस्ट, जहाँ पे आप वॉच लिस्ट में आपके यहाँ पे पेयर्स होते हैं जिनको आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ये तो मेरे फॉरेक्स के पेयर है, मैंने पहले से ऐड कर रखे गोल्ड, यूरो, जीबीपी, ये सब फॉरेक्स के पेयर है। और इस वॉच रेड लिस्ट में आए क्रिप्टो के पेयर, जैसे मीम कॉइन्स हो गए, बिटकॉइन, इथेरियम। आप इसको ऐड कर सकते हो। बट जब आप स्टार्टिंग में इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे
निफ्टी विफ्टी इंडियन मार्केट थोड़े बहुत फॉरेक्स के पेयर्स दिखेंगे, आप अपने हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको ऐड कर सकते हो। फिर देन यहाँ पे वॉच लिस्ट हो गई आपकी, ये सब तो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर देन यहाँ पे अब समझते हैं टूल्स को। सबसे पहले मैं इसका आपका चार्ट को बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये आपको ग्रीन कलर में शो हो रही है, ये होती है हमारी बाइंग कैंडल, मतलब यहाँ ये है बायर्स। और जो आपको ये रेड कलर में शो हो रही है, ये हो रही है सेलिंग कैंडल, जहाँ पे सेलर्स हैं। सबसे पहले इसके चार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक, देन सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आपका ये चार्ट्स की सेटिंग खुल जाएगी। सबसे पहले ये आता है सिंबल्स का, कि आप सिंबल सेट कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ ये वाला, मैंने टेम्पलेट में सेव कर रखा है, ये वाला ब्लू और ब्लैक। बट आपका जब स्टार्ट करोगे डिफ़ॉल्ट चार्ट सेटिंग यही है, ग्रीन और रेड। फिर देन यहाँ पे स्टेटस लाइन आ गया, एंड देन सबसे पहले जाते हैं कैनवास में। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका ये, अगर आप स्टार्टिंग में इसको ट्रेडिंग व्यू को ओपन करोगे अकाउंट बना के, तो आपके में सेशन लाइंस वहाँ पे दिख रही होंगी, मींस ग्रिड लाइंस, जहाँ पे आपको सेशन बताता है कि पूरा दिन का एक क्लोजिंग बताता है एक तरीके से, वो यहाँ पे आएगा, ये वाला सेशन ब्रेक्स। ये पूरा एक दिन है, ये एक पूरा दिन है, ये एक पूरा दिन है। बट आपको क्लीन चार्ट चाहिए तो आप इसको ऑफ़ कर सकते हो। इवेंट्स में जाके सेशन ब्रेक इसको ऑफ़ कर देना। फिर देन कैनवस में जाके आप यहाँ पे एक वाटर मार्क ऐड कर सकते हो, मतलब पीछे आपको बैकग्राउंड में दिख जाएगा कि किसका चार्ट है, कौन सी टाइम फ्रेम पे है, किसका है, ये सब डिस्क्रिप्शन, ये सब। ग्रिड लाइंस आपको यहाँ पे नन कर देनी है, नहीं तो आप जब ओपन करोगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा यहाँ पे ग्रिड लाइंस, तो आपको यहाँ पे नन करना है। बैकग्राउंड मतलब आप चार्ट का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ब्लैक हो गया, बट मैं पर्सनली यूज़ वाइट ही करता हूँ। ये सब ये हो गया। नाउ लेट्स मूव टू आवर टूल्स। अब समझते हैं टूल्स को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टूल समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन को किस पर्पस के लिए यूज़ करा जाता है, समझते हैं इसको। जैसे अगर मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ये एक मिनट, जैसे मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ये से मतलब एक तरीके से बुलिश है, अप साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो हम ट्रेंड लाइन का यूज़ कब करेंगे। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन को यूज़ करा जाता है इस तरीके से, मतलब ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। उसी तरीके से हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सेट करते हैं। अगर मार्केट वही नीचे होता तो नीचे की तरफ लगाते। ट्रेंड लाइन का यूज़ ये है कि मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट का भी बताऊंगा आपको अभी। फिर दिन समझते हैं यहाँ पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब अगर कहीं से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, जैसे यहाँ से मार्केट ने इसको यहाँ से रिस्पेक्ट करा है इस प्राइस को, यहाँ पे हम इस लाइन को लगा लेते हैं जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करता है। हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि मार्केट ने इस लाइन से इस प्राइस से सपोर्ट लिया है, डेट्स वाई हम इसका यूज़ करते हैं। बट मैं पर्सनली यूज़ रेक्टेंगल करता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। फिर यहाँ पे वही हॉरिजॉन्टल रे, वर्टिकल रे, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देन चलते हैं ये वाली फिब रिट्रेसमेंट मतलब होता है जैसे हम मार्केट यहाँ पे एक अप मूव दे रहा है ऐसे, फिब रिट्रेसमेंट का काम ये है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो जब वो पुल बैक देने आएगा, जब मार्केट रिट्रेस करने आएगा तो कितना नीचे आएगा और कहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से जाएगा या नीचे से जाएगा, उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं फिब रिट्रेसमेंट। जैसे यहाँ से लो से हाई तक लगाते हैं, इस लो से इस हाई तक, तो इम्पोर्टेंट लेवल है 5 to 6, यहाँ से मार्केट अप मूव देता है मोस्टली। तो इसका यूज़ ये है। आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे। फिर देन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, फिर सबसे इम्पोर्टेंट है लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन।
इसका क्या काम है? लॉन्ग पोजीशन मतलब है जैसे आपने ट्रेड ली बाइंग साइड की, ऊपर की साइड की, तो हम यूज़ करते हैं लॉन्ग पोजीशन का। जैसे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये रहा, इस तरीके का टूल है। ये दिखाता है आपका एसएल, यहाँ पे आपका कितना स्टॉप लॉस है, आप कितना रिस्क ले रहे हो उस ट्रेड में, और ये दिखाता है आपका टारगेट कि आप कितना प्रॉफिट बुक करोगे उस ट्रेड में। एंड ये आपका रिस्क रिवॉर्ड है कि मतलब आप कितना रिस्क लेके कितना रिवॉर्ड ले रहे हो। मतलब 1:3, मतलब अगर 1% रिस्क कर रहे हो तो आप उसका 3x रिवॉर्ड ले रहे हो। एंड सेम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन है शॉर्ट ट्रेड के लिए, मतलब सेलिंग के लिए। यहाँ ऊपर एसएल और नीचे यहाँ पे टारगेट। फिर देन आते हैं यहाँ पे रेक्टेंगल में। हाँ, मैं पर्सनली रेक्टेंगल यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए सबसे अच्छा टूल है। मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। इसकी अलग सेपरेट वीडियो भी आएगी, बट आपको ये मैं एक शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ। जैसे मार्केट अभी बताता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से मार्केट एक मूव देता है, देन यहाँ से एक रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे जाता है, फिर देन अगेन रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे जाता है, फिर देन अगेन रिजेक्शन लेता है। तो यहाँ पे बन जाता है रेजिस्टेंस। अगर मार्केट 2 बार से ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट करता है तो ये एक तरीके से रेजिस्टेंस को काम करता है ऊपर की तरफ। अगर वही हम सपोर्ट की बात करें, जैसे मार्केट ऊपर से यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, 2 टाइम्स से ज़्यादा यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रहा, तो ये करेगा सपोर्ट की तरह काम। एक तरीके से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, नीचे से सपोर्ट, और ये ऊपर होकर रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आगे इसकी एक सेपरेट वीडियो भी आएगी। फिर देन और तो कुछ है नहीं इसमें। फिर आपको ये टेक्स्ट वगैरह आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये ड्राइंग डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप रिमूव करोगे तो आपकी सारी ड्राइंग्स रिमूव हो जाएंगी। फिर देन और तो कुछ है नहीं इसमें। अब समझते हैं कि ये वाला टूल है जो हमारा फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लिख सकते हैं। अब लाइव एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ गोल्ड का चार्ट। ये मिल गया। जैसे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा नीचे से, हमको देखना है कि मार्केट यहाँ से कहाँ से ऊपर जाएगा, कौन से प्राइस से ऊपर जाएगा। तो इसको यूज़ करते हैं हम फिब रिट्रेसमेंट का। इस लो से इस हाई तक लगाते हैं हम। सो मैंने कहा था कि 5 to 6 लेवल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। सो उसी जोन से रिस्पेक्ट करा, एंड देन मार्केट ने यहाँ से अप मूव करा, एंड देन यहाँ पे हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे इस कैंडल पे। ये होगा हमारा, ये वाला हो गया हमारा टारगेट, और ये हो गया हमारा एसएल हमेशा कैंडल के लो के नीचे लगाना है, हमेशा। आप एसएल यहाँ नहीं लगा सकते, आपको हमेशा लो के नीचे लगाना है। सो ये एग्जांपल हो गया। देन अब समझते हैं एक सेलिंग का। सेलिंग का एक ये हो गया। जैसे हम यहाँ से लगाते हैं इस हाई से लेके इस लो तक, तो मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देने गया, फिर देन मार्केट ने यहाँ से नीचे सेलिंग कंटिन्यू करी। तो कौन सा जोन है? 5 to 6। तो हमको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करनी है इस कैंडल पे, जहाँ पे हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखे। फिर देन इस हाई के ऊपर एसएल, ऑलवेज हमें हाई के ऊपर या लो के ऊपर एसएल लगाना है, चाहे वो बाइंग ट्रेड हो या सेलिंग। फिर टारगेट होगा हमारा कोई सा भी, ये इस कैंडल का लो या हाई। फिर देन ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रेड। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे इस टूल का यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं। अब समझते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस चार्ट में। एक तरीके से देखो, ये मिल गया सबसे पहला। हाँ, देखो यहाँ से मार्केट बार बार यहाँ से इस जोन को रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट ने एक बार करा, फिर देन 2 बार करा, फिर देन तीसरी बार भी करा, तो ये क्या बन गया हमारा? रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा 4 टाइम्स इसको रिस्पेक्ट करा है मार्केट ने, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस। ये
अब समझते हैं सपोर्ट को। सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने एक बार रिस्पेक्ट करा, फिर सेकंड टाइम करा एंड देन थर्ड टाइम करा, ये बन गया हमारा सपोर्ट। यहाँ पे ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। सो इसी तरीके से आप चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। So in the next episode we will discuss introduction to candlestick charts. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share with other traders. Thank you for watching.